चैप्टर 10 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने डायनेमिक सर्विस डिस्कवरी और क्रॉस डोमेन नेगोशिएशन को टैकल किया था, जिससे ये एस्टेब्लिश हुआ कि कैसे एजेंट्स नेटवर्क बाउंड्रीज के पार एक दूसरे को लोकेट करते हैं और पेलोड डेटा एक्सचेंज करने से पहले ऑपरेशनल टर्म्स पर एग्री करते हैं। अब चलिए एग्जीक्यूशन एनवेलप के अंदर कदम रखते हैं। एक बार जब दो एजेंट्स अपना कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर लेते हैं और टास्क एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो आपके सामने एक बिल्कुल नया ऑपरेशनल चैलेंज आता है कि जब कोई एजेंटिक वर्कफ्लो एक्टिवली रन कर रहा हो, तब आप उसे कैसे मॉनिटर, कंट्रोल और ऑडिट करते हैं। अगर आपने कभी बिना इवेंट हुक्स के किसी एएलएम एप्लीकेशन को सीधे प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया है, तो आप अपने एजेंट को एक ओपेक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करने की उस अनईजी फीलिंग को जानते होंगे। आप एक एजेंट रनर को ट्रिगर करते हैं, आराम से बैठते हैं और होप करते हैं कि यह किसी नॉन एग्जिस्टेंट डेटाबेस कॉलम को हेलुसिनेट न करे, किसी टूल इन्वोकेशन के अंदर इन्फिनिटली लूप न करे या सेंसिटिव कस्टमर डेटा लीक न करे। प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होप करना कोई आर्किटेक्चर नहीं है। चैप्टर 2 में हमने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडी के रनर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को डिसमेंटल किया था और देखा था कि इवेंट्स एक इंटरनल इवेंट लूप के थ्रू कैसे फ्लो करते हैं। चैप्टर 3 में हमने टूल लाइफ साइकिल्स को एग्जामिन किया था, यह ट्रेस करते हुए कि टूल डिक्लेरेशंस कैसे फॉर्मेट, कॉल और रिजॉल्व होते हैं। इस सेक्शन में हम उन फाउंडेशंस को इवेंट कॉलबैक्स से कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो वो डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल हुक्स हैं जो आपको एजेंट के एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल के हर फेज में 100% विजिबिलिटी देते हैं। सेक्शन ब्रेक। एनालॉजी। एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन टेलीमेट्री रिले। यह समझने के लिए कि इवेंट कॉलबैक्स क्यों इंडिस्पेंसेबल हैं, एक मॉडर्न ऑटोमेटेड असेंबली लाइन को इमेजिन कीजिए जो प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर रही हो। यह डायग्राम एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन के लिए टेलीमेट्री और कंट्रोल वर्कफ्लो को दिखाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सेंसर्स रॉ मटेरियल अराइवल, रोबोटिक असेंबली और फाइनल पैकेजिंग स्टेजेस से डेटा को एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर में भेजते हैं। यह सिस्टम इनपुट्स को इंस्पेक्ट करने, मिड असेंबली में टूल मैट्रिक्स को मॉनिटर करने, आउटपुट वेट्स को वैलिडेट करने और सेफ्टी थ्रेशोल्ड्स वायलेट होने पर इमरजेंसी स्टॉप ट्रिगर करने के लिए लाइफ साइकिल हुक्स का यूज करता है। असेंबली लाइन सिर्फ रॉ पार्ट्स से लेकर पैकेज्ड बॉक्सेज तक ब्लाइंडली रन नहीं करती। इसके बजाय हाई स्पीड ऑप्टिकल सेंसर्स और टेलीमेट्री रिले कन्वेयर बेल्ट पर लाइन से लगे होते हैं। पार्ट अराइवल। इनपुट सेंसर महंगे असेंबली स्टेशंस पर भेजने से पहले यह आने वाले रॉ कंपोनेंट्स में माइक्रो क्रैक्स की जांच करता है। अगर किसी कंपोनेंट में कोई गड़बड़ होती है तो उसे तुरंत लाइन से हटा दिया जाता है। मिड असेंबली टूल और स्टेशन सेंसर्स। जब पार्ट्स स्टेशंस के बीच मूव करते हैं, तब यह रोबोटिक टॉर्क और सोल्डरिंग टेम्परेचर्स को मेजर करता है। अगर कोई रोबोटिक आर्म गलत बोल्ट साइज उठा लेता है तो चेसिस को नुकसान पहुंचने से पहले ही एक सेंसर आर्म को रोक देता है। पैकेजिंग। आउटपुट क्वालिटी सेंसर शिपिंग क्रेट को सील करने से पहले यह फिनिश्ड प्रोडक्ट को वे और स्कैन करता है, जिससे यह पक्का हो सके कि कोई भी मिसिंग पार्ट्स फैक्ट्री फ्लोर से बाहर न जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कोई एरर ना आए, ये टेलीमेट्री रिले फैक्ट्री के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये इनलाइन ऑपरेट करते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मेजर करते हैं, ऑडिट लॉग्स रिकॉर्ड करते हैं, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट टैगिंग करते हैं और मिलीसेकंड्स में गलत एक्शंस को रोक देते हैं। गूगल एडीके में इवेंट कॉलबैक्स बिल्कुल वही रोल प्ले करते हैं जो वे इनलाइन टेलीमेट्री सेंसर्स करते हैं। ये आपको कोर एजेंट प्रॉम्प्ट या अंडरलाइंग मॉडल आर्किटेक्चर को बदले बिना एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के हर स्टेज पर रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्म या अबॉर्ट करने का प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं। सेक्शन ब्रेक। द एके एग्जीक्यूशन इवेंट लाइफ साइकिल। जब कोई एडीके रनर किसी प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है या सब एजेंट्स को काम डेलीगेट करता है, तो यह अलग अलग ऑपरेशनल फेजेस से होकर गुजरता है। एडीके हर एक बाउंड्री पर एक्सप्लिसिट इवेंट हुक्स एक्सपोज करता है। यहाँ एक एजेंट एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल का फ्लो और उससे जुड़े कॉलबैक इवेंट्स दिए गए हैं। ये फ्लो चार्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने वाली यूजर रिक्वेस्ट की लाइफ साइकिल को दिखाता है, जिसमें मॉनिटरिंग और सेफ्टी के लिए अलग अलग इवेंट हुक्स को हाईलाइट किया गया है। यह प्रोसेस इनपुट टेक्स्ट को क्लीन करने और कॉन्टेक्स्ट ऐड करने से शुरू होता है। एक बार जब मॉडल रिस्पॉन्स प्रपोज करता है, तो पाथ इस बात पर डिपेंड करते हुए स्प्लिट हो जाता है कि क्या किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत है। अगर कोल कॉल किया जाता है तो सिस्टम सेफ्टी के लिए पैरामीटर्स चेक करता है और रिजल्ट्स में से सेंसिटिव पर्सनल डेटा को फिल्टर कर देता है। अगर कोई टूल कॉल नहीं किया जाता है तो सिस्टम टोकन यूसेज को रिकॉर्ड करता है और मॉडल की रीजनिंग को ऑडिट करता है।
यह साइकिल टोकन कॉस्ट्स को फाइनलाइज करने और परफॉर्मेंस डेटा को एक मॉनिटरिंग सर्विस में एक्सपोर्ट करने के साथ एंड होता है। चलिए हर हुक को डिटेल में समझते हैं। प्री एग्जीक्यूशन हुक्स ऑन स्टार्ट और ऑन यूजर मैसेज, ये कब फायर होते हैं? यूजर या सुपरवाइजर के मैसेज भेजने के तुरंत बाद, लेकिन प्रॉम्प्ट पेलोड को एलएलएम या प्रोसेसिंग एजेंट के पास भेजने से पहले आप क्या कर सकते हैं? आने वाले रॉ प्रॉम्प्ट टेक्स्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। डायनेमिक रनटाइम स्टेट वेरिएबल्स इंजेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए करंट यूजर परमिशंस, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स या एनवायरनमेंट मेटाडेटा को सीधे एक्टिव सेशन स्टेट में लाना। अगर यूजर इनपुट में अनऑथराइज्ड ट्रिगर्स या फॉर्मेटेड एक्सप्लॉइट्स हैं तो एग्जीक्यूशन को पहले ही रोक सकते हैं। टूल एग्जीक्यूशन हुक्स ऑन टूल कॉल और ऑन टूल रिजल्ट, ये कब फायर होते हैं? ऑन टूल कॉल तब एग्जीक्यूट होता है जब मॉडल किसी स्पेसिफिक फंक्शन कॉल की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फंक्शन कोड के असल में रन होने से पहले ऑन टूल फंक्शन द्वारा उसका डेटा पेलोड रिटर्न करने के तुरंत बाद एग्जीक्यूट होता है। आप क्या कर सकते हैं? लोकल या एक्सटर्नल टूल्स को भेजे गए पैरामीटर्स को ऑडिट कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल क्वेरीजर, एपीआई एंड पॉइंट्स या फाइल पाथ्स को वेरीफाई करना। टूल इनपुट्स को ऑन द फ्लाई म्यूटेट कर सकते हैं, जैसे फाइल नेम्स को सैनिटाइज करना या डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स ऐड करना एक्सटर्नल डेटाबेस। टूल्स द्वारा रिटर्न की गई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पीआईआई और एपीआई कीज को रेडैक्ट या मास्क कर सकते हैं, इससे पहले कि वह डेटा कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री में जाए। मॉडल जनरेशन हुक्स ऑन मॉडल रिस्पॉन्स और ऑन एलएलएम स्टेप, ये कब फायर होते हैं? जैसे ही एलएलएम कैंडिडेट टेक्स्ट थॉट रीजनिंग या टूल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है, आप क्या कर सकते हैं? सटीक टोकन यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट टोकन्स, कैंडिडेट टोकन्स और हर कॉल की टोटल कॉस्ट शामिल है। हेलुसिनेशन पैटर्न्स या कंप्लायंस पॉलिसी वायलेशंस को ऑडिट करने के लिए इंटरमीडिएट चेन ऑफ थॉट रीजनिंग को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मॉडल इटरेशंस के दौरान जनरेशन लेटेंसी स्पाइक्स को मेजर कर सकते हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीशन हुक्स ऑन फिनिश ऑन एरर, यह तब फायर होता है जब पूरा रनर एग्जीक्यूशन लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है या किसी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन की वजह से अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं? एंड टू एंड एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स, टोटल टाइम, टोटल टूल्स कॉल्ड और फाइनल कॉस्ट को एग्रीगेट करना। क्लाउड लॉगिंग, डेटाडॉग या ओपन टेलीमेट्री जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑब्जर्वेबिलिटी बैकएंड्स पर सीधे स्ट्रक्चर्ड ऑडिट रिकॉर्ड्स लिखना। टेम्परेरी सेशन रिसोर्सेज को क्लीन अप करना या डेटाबेस कनेक्शन पूल्स को रिलीज करना। सेक्शन ब्रेक, गूगल एडीके में एक कस्टम इवेंट इंटरसेप्टर बिल्ड करना। चलिए एक कंप्लीट हैंड्स ऑन पायथन प्रोग्राम लिखते हैं जो दिखाता है कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट में कस्टम इवेंट कॉलबैक हैंडलर्स को कैसे बिल्ड, रजिस्टर और यूज किया जाता है। हम एंटरप्राइज टेलीमेट्री कॉलबैक हेल्पबैक हैंडलर नाम का एक मल्टीपर्पस कॉलबैक सिस्टम बनाएंगे। ये हैंडलर इनपुट को सैनिटाइज करने और सेशन में कॉन्टेक्स्टुअल टेनेंट डेटा इंजेक्ट करने के लिए इनकमिंग यूजर मैसेजेस को इंटरसेप्ट करेगा। टूल एग्जीक्यूशन कॉल्स के एग्जीक्यूट होने से पहले उन्हें इंस्पेक्ट और वैलिडेट करेगा। टूल आउटपुट्स से प्राइवेट सेंसिटिव डेटा को रेडैक्ट करेगा, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स या क्रेडिट कार्ड पैटर्न्स को मास्क करना। जब रनर फिनिश होगा तब टोकन टेलीमेट्री और एग्जीक्यूशन टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करेगा। स्टेप 1, कॉलबैक हैंडलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करना। टेलीमेट्री अंडरस्कोर कॉलबैक्स डॉट पीवाई नाम की एक फाइल बनाएं। यह प्रोग्राम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए एक सिक्योरिटी और लॉगिंग फ्लॉगिंग फ्रेमवर्क सेटअप करता है। असिंक्रोनस इवेंट हैंडलर्स का यूज करके ये सेशन ट्रैकिंग को इनिशियलाइज करता है, यूजर इनपुट को सैनिटाइज करता है और टूल एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है। इसमें अनऑथराइज्ड सिस्टम पाथ एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स शामिल हैं। ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्वेरी पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है, रिजल्ट्स में सेंसिटिव पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को मास्क करता है, टोकन यूसेज को ट्रैक करता है और कंप्लीट होने पर एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप 2, कॉलबैक्स को एडी के रनर पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट करना। अब एक एजेंट रनर पाइपलाइन को सिमुलेट करने के लिए एडी के रनर सिमुलेशन डॉट पीवाई क्रिएट करते हैं जो टूल्स को एग्जीक्यूट करेगी, जबकि हमारे कस्टम कॉलबैक्स रियल टाइम में एग्जीक्यूशन को मॉनिटर और म्यूटेट करेंगे। यह प्रोग्राम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की लाइफ साइकिल को डेमोन्स्ट्रेट करता है और यह हाईलाइट करता है कि कैसे सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग हुक्स किसी टास्क के प्रोग्रेस के दौरान डेटा को इंटरसेप्ट करते हैं। यह एक एग्जीक्यूशन लूप को सिमुलेट करता है जो यूजर सेशन डिटेल्स को मैनेज करता है
और स्पेसिफिक इवेंट्स को एक ऑर्डर में ट्रिगर करता है। यह सीक्वेंस इनिशियल यूजर क्वेरी को इंटरसेप्ट करने से शुरू होता है, जिसके बाद डेटाबेस सर्च रिक्वेस्ट्स को मैनेज किया जाता है। टूल्स द्वारा रिटर्न किए गए सेंसिटिव कस्टमर डेटा को प्रोसेस और क्लीन किया जाता है। लैंग्वेज मॉडल टोकन यूसेज को ट्रैक किया जाता है और फाइनल आंसर डिलीवर करने से पहले पूरे ऑपरेशन के टोटल ड्यूरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। आउटपुट एनालिसिस। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। इनपुट इंटरसेप्शन, फाइंड डिटेल्स फॉर कस्टमर जेन डो में आगे और पीछे के स्पेसेस को ऑन स्टार्ट में क्लीन कर दिया जाता है और एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन ट्रेस आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव सेशन स्टेट से अटैच हो जाती है। डायनेमिक टूल म्यूटेशन, मॉडल बिना किसी लिमिट को स्पेसिफाई किए क्वेरी कस्टमर डीबी प्रपोज करता है। ऑन टूल कॉलबैक इसे डिटेक्ट करता है और डेटाबेस हिट होने से पहले पैरामीटर पेलोड में डायनेमिकली लिमिट 50 इंजेक्ट कर देता है। सेंसिटिव डेटा रिडक्शन, जब टूल जेन डो की प्रोफाइल रिटर्न करता है जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो ऑन टूल रिजल्ट कॉलबैक डिक्शनरी को इंटरसेप्ट करता है और पेलोड को एलएम कॉन्टेक्स्ट विंडो में रखने से पहले इसे मास्क्ड में रिडक्ट कर देता है। टेलीमेट्री लॉगिंग, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है ऑन फिनिश ओवरऑल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को एग्रीगेट करता है जिससे टोटल लेटेंसी और टोकन यूसेज आउटपुट होता है। सेक्शन ब्रेक, प्रोडक्शन ऑपरेशनल मैकेनिक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। एजेंट रनर में इवेंट हुक्स ऐड करने से आपको पावरफुल कैपेबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन अगर इसे खराब तरीके से डिजाइन किया जाए तो कॉलबैक्स एग्जीक्यूशन को धीमा कर सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन क्रैश का कारण बन सकते हैं। चलिए प्रोडक्शन सिस्टम्स में कॉलबैक्स रन करने के लिए 3 एसेंशियल ऑपरेशनल पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। यह डायग्राम कॉलबैक सिस्टम्स के लिए 3 एसेंशियल डिजाइन पैटर्न्स को इलस्ट्रेट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि बैकग्राउंड में एसिंक्रोनसली रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशंस को कैसे रन करना है, कॉलबैक्स के अंदर एरर्स को कैसे आइसोलेट करना है ताकि मेन एप्लीकेशन स्टेबल रहे, और कोर प्रोसेसिंग लूप्स के दौरान टेलीमेट्री लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए मेमोरी बफरिंग और बैच प्रोसेसिंग को कैसे यूटिलाइज करना है। एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग टिंग टेलीमेट्री एग्जीक्यूशन, अगर आपका कॉलबैक हैंडलर नेटवर्क कॉल्स करता है जैसे अपाचे काफका पर ऑडिट इवेंट्स पब्लिश करना या किसी एक्सटर्नल लॉगिंग सर्विस को ट्रेसेस भेजना, तो मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड को इनलाइन कभी भी ब्लॉक न करें। अगर कोई इनलाइन कॉलबैक रिमोट सर्वर पर लॉग लाइन लिखने में 800 मिलीसेकंड स्पेंड करता है तो वह डिले सीधे एंड यूजर के लिए ओवरऑल लेटेंसी को बढ़ा देता है। द फिक्स, मेन एजेंट लूप के बाहर हैवी नेटवर्क प्रोसेसिंग को ऑफलोड करने के लिए नॉन ब्लॉकिंग बैकग्राउंड वर्कर्स या एसिंक IO.create टास्क का यूज करें। यह स्निपेट एक असिंक्रोनस लॉगिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसे मेन एप्लीकेशन को धीमा किए बिना इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेटा ट्रांसमिशन को हैंडल करने के लिए एक क्यूइंग सिस्टम और एक बैकग्राउंड प्रोसेस का यूज करता है। जब कोई नया इवेंट होता है तो उसे तुरंत एक क्यू में डाल दिया जाता है जिससे सिस्टम अपना काम कंटिन्यू कर सके। इसी बीच एक बैकग्राउंड वर्कर कंटिन्यूअसली इन इवेंट्स को क्यू से रिट्रीव करता है और उन्हें एक रिमोट सर्वर पर भेजता है और ट्रांसमिशन के दौरान आने वाले किसी भी एरर को मैनेज करता है। एरर प्रोपेगेशन और फेल सेफ आइसोलेशन, क्या लॉगिंग कॉलबैक में किसी एरर की वजह से पूरा एजेंट एग्जीक्यूशन क्रैश होना चाहिए? ऑडिट और मॉनिटरिंग कॉलबैक्स के लिए नो। अगर आपके ऑब्जर्वेबिलिटी बैकएंड में कोई माइक्रो आउटेज आती है तो आप नहीं चाहेंगे कि लाइव यूजर इंटरेक्शंस क्रैश हो जाएं। नॉन क्रिटिकल मॉनिटरिंग हुक्स को ग्रेसफुल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स के अंदर रैप करें। सिक्योरिटी और गार्डरेल कॉलबैक्स के लिए यस। अगर SQL पैरामीटर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया कोई सिक्योरिटी कॉलबैक किसी एक्सेप्शन के कारण फेल हो जाता है तो इसे बबल अप होना चाहिए और एग्जीक्यूशन को इमीडिएटली हॉल्ट कर देना चाहिए, जिसे फेलिंग क्लोड कहा जाता है। किसी टूल एग्जीक्यूशन को कभी भी टूटे हुए सिक्योरिटी हुक को बाईपास करने की परमिशन न दें। कंकरेंट हुक्स के दौरान स्टेट करप्शन से बचना। जब सेम सेशन ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल कॉलबैक्स सीक्वेंशियली रन करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके कॉन्टेक्स्ट म्यूटेशंस डिटर्मिनिस्टिक और थ्रेड सेफ हों। कॉलबैक इंस्टेंस पर शेयर्ड ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर वोलेटाइल रिक्वेस्ट स्टेट को स्टोर करने से बचें। इसके बजाय सेशन डॉट मेटाडेटा डिक्शनरी के जरिए स्टेट पास करें या हैंडलर लाइफसाइकिल को सीधे एक सिंगल रिक्वेस्ट इन्वोकेशन तक स्कोप करें। सेक्शन ब्रेक, समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में
हमने एंटरप्राइज एजेंट एप्लीकेशंस में इवेंट कॉलबैक्स के क्रिटिकल रोल को एक्सप्लोर किया। ब्लैक बॉक्सेस से आगे बढ़ना, हमने देखा कि प्रोडक्शन रेडी एजेंट्स को हर एग्जीक्यूशन फेज में इनलाइन ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोल हुक्स की ज़रूरत क्यों होती है। एडी के लाइफ साइकिल हुक्स, हमने ट्रेस किया कि कैसे ऑन स्टार्ट, ऑन टूल कॉल, ऑन टूल रिजल्ट, ऑन मॉडल रिस्पॉन्स और ऑन फिनिश आपको रियल टाइम में एजेंट वर्कफ्लोज को इंस्पेक्ट, मॉडिफाई और ऑडिट करने की परमिशन देते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, हमने एक कस्टम टेलीमेट्री और पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन मास्किंग हैंडलर बनाया जो यूजर इनपुट्स को इंटरसेप्ट करता है, स्टेट कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करता है, टूल पैरामीटर्स को म्यूटेट करता है और ऑन द फ्लाई सेंसिटिव डेटा को रिडैक्ट करता है। ऑपरेशनल मैकेनिक्स, हमने असिंक ऑफलोडिंग, फेल क्लोड सिक्योरिटी पैटर्न्स और लो लेटेंसी कॉलबैक डिजाइन को कवर किया। अब जब हम समझ गए हैं कि एजेंट एक्शंस को ऑब्जर्व और इंटरसेप्ट करने के लिए इवेंट पाइपलाइन में कैसे टैप इन किया जाए, तो हम इन हुक्स का यूज स्ट्रिक्ट सेफ्टी पेरीमीटर्स बनाने, डेटा स्कीमाज को वैलिडेट करने और अनवांटेड इनपुट्स या आउटपुट्स को फिल्टर करने के लिए कैसे करें। अगले सेक्शन 10.2 इनपुट या आउटपुट गार्डरेल्स वैलिडेशन स्कीमा एनफोर्समेंट और फिल्टरिंग में हम अपने एजेंटिक सिस्टम्स के लिए एंटरप्राइज ग्रेड सेफ्टी पेरीमीटर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन कॉलबैक फाउंडेशंस का यूज करेंगे।